आप उस नाम जप को छोड़ो मत, ये बहाने से कि हमें शुद्धता नहीं आ रही है मन में, आप करते रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। अभ्यास में लगे रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आप अभ्यास कीजिए। ये कली का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि हम भजन करें, इसलिए कली दूषित विचार हृदय में प्रकट कर देता है। परंतु आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो कली भी समझ जाएगा हम चाहे कितना भी कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। तो एक समय कली आपके आगे हाथ जोड़ देगा और उसके बाद अपने आप पवित्र विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये होगा ही, सबके साथ होगा। 10 बार, 15 बार, 20 बार ध्यान में अपवित्रता आएगी। उसको पवित्र करने के साधन क्या है? सत्संग। सत्संग का मतलब किसे कहते हैं? सत्संग कोई प्रवचन करे और आप बैठ के सुनो, ये सत्संग है? नहीं। सत्संग के बहुत सारे रूप हैं। सद व्यक्ति का संग सत्संग, सद भोजन का संग सत्संग। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, किसके संग रहते हैं, कैसी जगह जाते हैं, ये सब सत्संग कहलाता है। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप धोती ही क्यों पहनते हैं, बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? यह रूप धारण करना भी सत्संग है। बाहर रोड पर कोई ठेले वाले ने कुछ चाट वाट बेच रहा हो, वहां आप लोग जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा, जैसा कहोगे बना के दे देगा। लेकिन धोती पहन के बगलबंदी पर तिलक लगाए हम जाएंगे ना तो हमसे वो 5 बार पूछेगा, महाराज जी मैं थोड़ा साफ कर दूं, मैं थोड़ा हाथ धो लूं, पवित्र है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अरे और छोड़ो, फ्लाइट में जो एरोस्टेस भोजन परोसने आती है ना, वो सबसे पूछती है वेज नॉन वेज, लेकिन हमारा रूप देख के वो नॉन वेज तो बोलती ही नहीं है। वो पूछेगी, महाराज आप तो वेज ही लेंगे ना, वेज में भी जैन लेंगे? मैंने नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। उसको कैसे पता कि मैं अपवित्र नहीं खा सकता? मेरे स्वरूप ने बताया। तो ये स्वरूप भी सत्संग है। आप कैसे स्थानों पर जाते हैं, कैसे लोगों के संग बैठते हैं, उनसे क्या वार्ताएं करते हैं, यह भी सत्संग कहलाता है। केवल किसी का प्रवचन सुनना मात्र सत्संग नहीं है। यह सत्संग की प्रारंभिक सीढ़ी हो सकती है, परंतु आपकी पूरे दिन की दिनचर्या भी सत्संग को दर्शाती है। वस्त्र भी सत्संग है, वेश भी सत्संग है। मीराबाई कहती है ना, हम लोग श्रृंगार करते हैं, किस लिए करते हैं? हम सजते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल लगाते हैं, किस लिए? परफ्यूम लगाते हैं ताकि 4 लोग हमसे पूछें, भाई साड़ी कहाँ से ली, कुर्ता कहाँ से लिया, कुंडल बड़े बढ़िया, आपके गले का हार बहुत सुंदर, परफ्यूम कौन सा लगाया। हम दूसरे को रिझाने के लिए ही पूरी क्रिया करते हैं। तो मीराबाई कहती है, जिन भेषा मरो सावरी छे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछे, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो बाला सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैराग। वृंदावन में आप लोग घूम रहे हो 2 दिन से, देखो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहनेंगे, इतनी सर्दी है फिर भी धोती में रहेंगे। कई लोगों के नियम है वो पादुका नहीं पहनते, नंगे पांव घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा में भी आपको रिझाना श्रेष्ठ नहीं है। वो इसीलिए ऐसे बन के घूम रहे हैं कि बिहारी जी हमसे प्रसन्न है। ये श्रृंगार बिहारी जी का है, ये श्रृंगार राधा रमन लाल के लिए, ये श्रृंगार श्री राधा वल्लभ जी को खुश करने के लिए। संसार के लोगों को भले तुम्हारे तिलक से पीड़ा हो, तिलक लगाए कलकत्ता में घूमो, तिलक लगाए दिल्ली में घूमो, 4 लोग टोक देंगे, लेकिन वृंदावन में कोई नहीं टोकेगा। क्यों? वृंदावन में किया गया श्रृंगार भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो वह श्रृंगार भी आपका सत्संग बन जाता है। तो मन की शुद्धता यदि चाहिए तो उसके लिए
श्रृंगार हो, आहार हो, विचार हो, पहनावा हो, उठना बैठ, सबकी शुद्धता करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी दुकान से पैकेट खरीद के फाड़ के खा लोगे, संत क्यों नहीं खा रहा है, कोई वैष्णव क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस आहार के सेवन से मेरा मन मलिन होगा। संत महापुरुष को अपना जल भी संग लेके चलते हैं, वो बाहर का जल भी नहीं पीते। क्यों? जल पीने, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। तो सत्संग का मतलब केवल किसी सद व्यक्ति को श्रवण करना ये सत्संग नहीं है, अपने आचार विचार को भी शुद्ध करना ये सत्संग है। ये सब सत्संग है। और ये जब क्रिया में आएगा, आपके आचार विचार, पहनाव ओढ़ाव, खान पान, ये सब शुद्ध होते चले जाएंगे। फिर लगाना आप नेत्र बंद करना, कोई अप्सरा नहीं दिखेगी, फिर तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदरी दिखाई देंगे, फिर तो हमारी किशोरी जी दिखाई देंगी, फिर तो ललिता विशाखा ये सखियां दिखाई देंगी। भगवत रसिक जी का एक पद है, बहुत सुंदर भाव है। हमारो वृंदावन पुर, हमारो वृंदावन पुर। क्या अर्थ क्या है इसका? श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रकट वृंदावन नहीं है, हमारा वृंदावन तो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में। बंधुओं, अप्रकट वृंदावन में ये ईंट पत्थर नहीं है, अप्रकट वृंदावन में ये सब हॉल नहीं है, ये बने हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। अप्रकट वृंदावन, वास्तविक वृंदावन में तो चिन्मय है वो। वहां पर वृक्ष भी राधा कृष्ण, वहां के वृक्ष वल्लरियां, वहां के कोई इमारत भी दिखे ना अप्रकट वृंदावन, वो भी श्याम सुंदर है। और वो वृंदावन कहां बसता है? वो हमारे चित्त में बसता है, हमारे मन में रहता है। हमारो वृंदावन पुर, हमारो वृंदावन। माया काल तहाँ नहीं व्यापे, माया खड़ी हो, वहां कोई चोरी कर सकता है? नहीं। जहां पर टीचर बैठा हो, वहां बच्चे शैतानी कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में जितने भी पाप आते हैं वो मन से आते हैं। यदि उस मन में श्रीधाम वृंदावन विराजमान हो जाए तो कोई पाप आएगा? कभी नहीं आता। यहाँ पर कह रहे हैं माया काल तहां नहीं व्यापे जहां रसिक शिरमोर। बोले भैया तन से वृंदावन आ रहे हो, तन से वृंदावन में रह रहे हो, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। तन को कहीं भी घुमा लो, तन जैसे यहाँ से भाग जाएगा फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करो, जितने समय के लिए वृंदावन आए हो प्रयास करो कि उतने समय में वृंदावन को चित्त में लेकर के चले जाओ। वृंदावन सदा चित्त में रहे तो वहां पर किसी भी प्रकार का पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। माया काल तहां नहीं व्यापे, माया
इन वाणियों से ही चित्त शुद्ध होता है। हो सकता है कई लोगों को समझ ना आए, लेकिन जो रसिक यहाँ बैठे होंगे उनको तो यही आनंद है महाराज। हम वैसे भी कथा में भजन कम गाते हैं, भजन में रुचि मेरी कम है, मुझे ऐसे पद ज्यादा प्रिय जो रसिकों के, जैसे मीराबाई के, सूरदास के, स्वामी श्री हरदास जी के। इन वाणियों में आनंद सुख तो सुनने में आता भी है, चित्त भी पवित्र होता है गाने से, सुनने से। अब कितनी अच्छी बात। वृंदावन आने का उद्देश्य क्या है कि वृंदावन चित्त में बस के आप यहां से जाओ, चित्त में बसा रहे। कलकत्ता पहुंच जाए शरीर, लेकिन चित्त फिर भी वृंदावन की स्मृति में रहे, नित्य वृंदावन रमा रहे चित्त में। ऐसी स्थिति करने तो क्या होगा? बोले माया काल तहां नहीं व्यापे। फिर तन से जाओ, अमेरिका चले जाओ, माया आपको सता नहीं सकती। संसार के विषय भोग आपको परेशान नहीं कर सकते। टूट जात सत असत वासना, फिर आपको किसी में भी दुर्गुण नहीं दिखेगा। अच्छा, एक ये प्रमाण लिख लीजिएगा कि आप वैष्णव बन चुके हो, आप भक्त बन चुके हो। इसका एक प्रमाण ये है कि आपको फिर किसी में कमी नहीं दिखाई देगी। चाहे कोई कितना भी उपेक्षित व्यक्ति हो, किसी में कमी का दर्शन नहीं होगा, असतता का दर्शन नहीं होगा। सब में सत्य ही दिखेगा, सब में अच्छाइयां ही दिखेंगी। टूट जात सत असत वासना और मन की दौरा दौर। ये जो मन बहुत विचलित रहता है, भटका रहता है। आज ही कोई माता जी मुझसे पूछ रही थी, महाराज जी मन बड़ा विचलित रहता है, क्या करें? विचलित इसलिए है क्योंकि मन पर लगाम नहीं है, और मन की लगाम हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारा जीवन एक रथ है, रथ के 4 पहिए होते हैं। हमारे जीवन रूपी रथ के भी 4 पहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रथ पर बैठे, जीवन रूपी रथ पर बैठे हम लोग हैं। हम कौन? हम अर्जुन। इस रथ को चलाने के लिए 10 घोड़े। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब हम तो बैठे हैं, रथ भी हमारे पास है, 4 पहिए भी हैं, 10 घोड़े भी हैं, लेकिन 10 घोड़ों को यदि खुला छोड़ दो तो एक इधर भागे, एक उधर भागे, एक उधर भागे, रथ का क्या होगा? टूट जाएगा, छूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करो? बोले अर्जुन की तरह एक चालक, एक सारथी बैठा, और अर्जुन ने जिन सारथी को बैठा उन्हीं को ही बैठा, वो सबसे बढ़िया सारथी। ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध में सारथी बन के सबको ये बात बता दी, हमसे बढ़िया ड्राइवर नहीं मिलेगा तुमको अपने जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए हमको ही ड्राइवर बनाओ। ठाकुर जी को ही अपने रथ का सारथी, जीवन रूपी रथ का सारथी बनाओ। 10 इंद्रियों को उनको सुपुर्द कर दो, फिर देखना ये संसार की जो दौरा दौर मन की है, ठाकुर जी उससे ऐसे पार करा देंगे जैसे गाय के खुर का गड्ढा। मन की दौरा। भगवद रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर। ठौर किसे कहते हैं? डेस्टिनेशन। एक ऐसी अलौकिक डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन मतलब बस उसके आगे अब कहीं जाना ही नहीं है, वो ठौर है हमारी। और यही श्रेष्ठ है। हम लोग आध्यात्मिक पथ पर चली इसीलिए रहे ताकि हमारा मन उसको एक ठौर मिल जाए, और वो ठौर कब मिले? जब वृंदावन इस चित्त में विराजमान। तो भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, भगवान के नाम को प्रणाम किया गया कि भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो भगवान का नाम। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंद हाँ सब है। केवल पाठ करने मात्र से सब काम हो रहे हैं। हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब केवल नाम से ही काम बन जाते हैं। कहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी हो, आपकी गाड़ी अंदर ना जाने दे रहे हो, तो आप उससे कहते भैया सुनो, ये यहाँ के विधायक जी हैं ना, उनका नाम जे हमारे चाचा लगते हैं, विधायक को आने की जरूरत थोड़ी है बैरिकेडिंग खुलवानी, नाम बता दो बैरिकेडिंग अपने आप खुल जाएगी।
ठीक वैसे ही ठाकुर जी का नाम यदि आपके पास है तो दुनिया की जितनी भी बैरिकेड है सब खुलती चली जाएंगी। बोले इस पर नाम है भैया, ठाकुर जी को आने की आवश्यकता थोड़ी है। इसलिए कलिकाल में नाम प्रधान है और उसी नाम को श्री वेद व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किया। इस नाम ने मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति कराई, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत प्राप्ति कराई, सूरदास जी को कराई, हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर लिया नाम के प्रभाव से। हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के विराज गए नाम के प्रभाव से। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन लाल को प्रकट किया नाम के प्रभाव से। नाम इतना प्रभावशाली है, ठाकुर जी की आवश्यकता नहीं, दर्शन की आवश्यकता नहीं, तीर्थ की आवश्यकता नहीं, केवल नाम कल्याण करते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है बंधुओं, नाम को जीवन में ले आओ, भगवान नाम गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी का मंत्र। युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सुलभम भगवन् नाम जिह्वाच वशवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। भगवान का नाम बहुत इजी है, कोई भी गा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जब वो बोलना सीखते हैं ना, उनसे आप माँ बुलवाओ, पापा बुलवाओ, भैया बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ, कठिनाई होगी। लेकिन आप कभी प्रयास करना, कोई बालक जन्म ले घर में, जैसे ही 8-9 महीने 10 महीने का हो जाए, उसको ठाकुर जी का नाम बुलवाओ, बोलो राम राम, बोलो राधे राधे, कितनी जल्दी सीख जाएगा वो। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, कोई भी गा सकता है और उसको गाने वाली जीव हमारे वश में है। लेकिन फिर भी नरक के द्वार खुले हुए, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं, क्योंकि नरक के द्वार बंद ही नाम करता है, उस नाम को हम गाते नहीं, इसीलिए तो नरक के द्वार खुले। इसलिए नाम आश्रित हो जाओ, नाम का आश्रय। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान के परम सत्य नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतानां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्य वरुध्यते बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। भागवत सुनने से हम पर भागवत जी का लाभ हुआ, ये पता कैसे चले? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में परम धर्म करने की बहुत इच्छा होने लग जाए तो समझो आपने कथा का विषय समझ लिया। अब परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये भी 2 बातें। धर्म का अभिप्राय है आप दुकान चलाते हो, ये धर्म है। आप बिल्कुल निष्ठा से अपना बिजनेस करते हो, ये धर्म है। अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने परिवार के लिए आप जो कोई भी सत्कर्म कर रहे हो वो सब धर्म कहलाता है। संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सब धर्म है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, अपनी आत्म सुख के लिए जो आप कर्म कर रहे हो उसको कहते हैं परम धर्म। बताओ, आप कथा सुन रहे हो, ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? जोर से बोलो, जो सो गए वो उठ जाएंगे। परम धर्म।
क्यों? यहां पर आपके तन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, मन के लिए। एक और बात कह दें, तन के लिए जो कुछ भी किया गया है वो सब धर्म है, लेकिन मन की शुद्धता के लिए जो आप करते हो वो परम धर्म। गंगा स्नान भी धर्म है क्योंकि तन ने डुबकी लगाई। तीर्थ यात्राएं करना भी धर्म है क्योंकि तन ने जाकर के भ्रमण किया। लेकिन नेत्र बंद करके भगवत स्मरण करना ये धर्म नहीं है, ये परम है। क्यों? वहां मन के लिए आप कर रहे हैं। तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल डेफिनेशन यही है, तन की उपस्थितियां जहां जहां हो रही हैं वो सब धर्म है, लेकिन मन की उपस्थिति शुद्धता से भगवत कार्यों में जहां होती है वो परम धर्म, परम है। कथा में धर्म भी हो रहा है क्योंकि तन से भी आए, लेकिन तन से भले ही यहां आ जाओ, मन से नहीं आओगे तो कथा सुनना भी व्यर्थ है। तो मन की उपस्थिति है इसलिए ये परम धर्म है। कथा सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में अधिकतर परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, समझो कि उन पर कथा ने प्रभाव डाला है। मतलब तन से धर्म करें इसकी अभिलाषा इतनी नहीं होगी, पर मन से हमारा हो, मन से हम कुछ करें, मन से पुण्य करें, मन से भगवत स्मरण करें। इसका मतलब आलसी हो जाओ ये नहीं है। महाराज जी ने बढ़िया बताया है, बोले तन से करना इतना जरूरी नहीं, मन से ज्यादा करना जरूरी है। सुबह उठ जाओ महाराज, अब चलो बद्रीनाथ हुआ है, हम मन से सोच लिया बद्रीनाथ हुआ है। भैया बिहारी जी चलो वृंदावन, नहीं महाराज जी बोल के गए मन से जाना है, मन ही घूम जाएगा हमारा, अब क्या करें? ऐसे तो फिर आलसी हो जाओगे। आलस्य नहीं, मन की उपस्थिति का कारण कि मन से, ठीक है बिहारी जी जाना भी उचित है, बद्रीनाथ भी जाना उचित, पर मन को गतिशील हो, मन का प्रभाव दिखे हमारे जीवन पर, तब मन से किया गया जो क्रिया है वो परम धर्म कहलाएगा। परम धर्म, धर्म और परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति ज्यादा रुचि, मन की शुद्धता, मन की उपस्थिति में ज्यादा रुचि रहे तो समझो वो परम धर्म है। तो ये भागवत का विषय। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको मिला है? क्यों? यहां पर भी कोई प्रमाण चाहिए। हाँ, निर्मत सराणाम सदा। भागवत का अधिकारी कैसा होना चाहिए? बोले मात्सर्य दोष से रहित होना चाहिए, उसके अंदर मात्सर्यता नहीं होनी चाहिए। मात्सर्यता किसे कहते हैं? दुख के 3 कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में। दुख का पहला कारण क्या है? कर्म, जैसा करोगे भोगोगे। दुख का दूसरा कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी आप कर्म अच्छे कर रहे हो लेकिन समय अच्छा नहीं। और दुख का तीसरा कारण क्या है? स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव ही दुखी है। क्यों रो रहे हो भैया? बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग वैसे दुखी रहते हैं, कितना भी अच्छा कर लो फिर भी दुखी है। तो दुख के ये 3 कारण, परंतु कलयुग में दुख का एक और कारण है, चौथा। क्या? दूसरे के सुख का दुख। ये सुखी क्यों? ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो दुख का चौथा कारण कलयुग में क्या है? दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे का हंसना, दूसरे का खुश होना, ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। और बड़े शहरों में तो ये बहुत ही ज्यादा है। दूसरे का सुख कोई नहीं देख सकता, दूसरे के सुख में लोग सुखी नहीं होते। तो ये जो चौथा वाला जो गुण है, ये जिन लोगों के अंदर ये दोष है, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति वो कथा सुन भी नहीं पाएगा और कथा सुना भी नहीं पाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वो मंच पर बैठ जाए वक्ता बन के, लेकिन मात्सर्य दोष उसके हृदय में, तो उसकी कथा प्रभाव नहीं डाल पाएगी किसी के चित्त पर।
मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा के क्रम में आ भी जाएगा तो 4 घंटे व्यास कहते रह जाएंगे, लेकिन उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आया, क्योंकि मात्सर्य दोष ज्ञान को भीतर आने से रोकता है। मात्सर्य दोष दूसरे पर प्रभाव डालने से रोकता है आपकी वाणी। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य रहित व्यक्ति। एक काम हमारी कही एक बात मानिएगा, जब आप लोग वापस अपने अपने घर जाओ, मैं एक बात कहता हूं कथाओं में कि जब अपने घर जाओ कथाएं सुन के, तो उस व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जिससे आपको कभी ईर्ष्या थी। और एक बात बताएं, दूध का धुला कोई नहीं, ईर्ष्या एक ना एक बार सबको होती है। सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या तो रहती है, किसी ना किसी से जलन तो सबको हुई है। ये मात्सर्य दोष सबके हृदय में होता है। कथा सुनकर के उस व्यक्ति को देखिएगा, यदि अब भी आपके हृदय में वही ज्वलनशीलता और वही उसकी प्रसन्नता से दुख हो रहा है, मात्सर्य दोष अभी भी चित्त में है, तो इसका मतलब है अभी कथा ने आपको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कथा सुनने के बाद आप गए और उस व्यक्ति को जैसे ही देखा तो अब उससे जलन नहीं हो रही, अब उसमें गुण दिख रहा, अब वो अच्छा सा लग रहा, अब उसमें भी बढ़िया दर्शन हो रहा है, तो प्रसन्न हो जाना। क्या कि भैया राधा माधव ने उनको स्वीकार कर लिया, कथा ने उनको स्वीकार कर लिया, कथा हमारे चित्त में आ गई, हमारा मात्सर्य दोष नष्ट हो गया। मात्सर्य दोष की रहितता का ये प्रमाण है। तो जरूर करिएगा। जो लोग कलकत्ता से आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, जहां जहां से आप लोग आए हो, और जो वृंदावन के भी हैं, कहीं वृंदावन वाले तो मत भूल नहीं हो कि भाई हमें तो कोई दिक्कत ही ना है। आप लोग भी यहाँ से बाहर निकल के जाना और उस व्यक्ति से जरूर मिलने जाना जिससे ईर्ष्या होती है। और मिलने नहीं जाओ तो फेसबुक पे ही खोल लेना, उसका अकाउंट खोल के देखना, नहीं है तो बढ़िया ही, और देखे कि हाँ बढ़िया है, तो समझना कथा ने प्रभाव डाला है। आप जैसे हो वैसे ही बने रहे तो भैया क्यों कर रहे हो 4 घंटे व्यर्थ? क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो कथा कराने में, सुनने में? लगे रहो, वैसे ही बने रहो।